दोस्तों, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान साउथ एशिया का लबनान बन चुका है और इंडिया इसराइल। ये कहानी ड्रोन्स की कल शुरू नहीं हुई बल्कि ये 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब चीचा वतनी के अंदर इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल आके गिरा था और इंडिया ने कहा था जी खुद ही चल पड़ा था, खुद ही मुड़ते मुड़ते इधर आके गिर गया। उन्होंने सारा कुछ पाकिस्तान का चेक कर लिया था, रडार सिस्टम से लेकर पाकिस्तान का असल चीज़ रिस्पॉन्स क्या आएगा। पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद आज ये दिन हमें देखना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया कि आपने कोऑपरेट करना है और रिस्पांस दें आप, लेकिन सिर्फ कश्मीर के अंदर लिमिटेड रिस्पांस। अब पाकिस्तान के तो पूरे पाकिस्तान ही कश्मीर बन चुका है और पूरे पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमले किए और ये आखिरी हमले नहीं है ड्रोन के, अब ये होते रहेंगे और पाकिस्तान लबनान की तरह टारगेटिंग किलिंग का शिकार तो पहले ही हो रहा है। 20 लोग पहले ही हिंदुस्तान ने घुस के मार दिए। अब आप लोगों के कोई घर किसी का कोई महफूज नहीं है, किसी वक्त कोई भी मारा जा सकता है और पाकिस्तान सिर्फ कोऑपरेट करेगा। इलामा इकबाल ने इसलिए कह दिया था, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। जबकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने यह सोचा कि हिंदुस्तान की ग़ुलामी कबूल करने से हमारी हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन अगर हमने इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारी 75 साल की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसी को कायम रखने के लिए कल शहर बानो जो लड़की है, एक्टिविस्ट है, यंग है, उसकी माँ को स्कूल में 25 गाड़ियों ने जाके बच्चों के सामने अगवा कर लिया और गायब कर दिया। और 2 साल पहले आज के दिन इस भयानक रात का आगाज़ हुआ था और सुबह का कोई आसार नहीं है। और गज़ा पे खामोश रहने की सज़ा हर पाकिस्तानी को मिलेगी और मिल रही है।